नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाज़ुकदार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, छोटी पल और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह। अस्मु व अजताज़ु अस्समाअ जलाला। आरके मुशायरा मीडिया। तैबा के बबूलो के कांटे, फूलों से भी नाजुक तर निकले। तैबा के बबूलों के कांटे, फूलों से भी नाजुक तर निकले। तलुओं को भी लज्जत मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। तलुओं को भी लज्जत मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अतमम तो अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया। इत्मामे करम अब हो तो चुका, अब खत्मे नबूवत होती है। इत्मामे करम अब हो तो चुका, अब खत्मे नबूवत होती है। ओ रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और कामों में लग। ओ रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और कामों में लग। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सदर महतरम हजरात उलमाए किराम और मेहमान उलमाए किराम, उलमा, आलिमे कारी उसामा साहब, नीज हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज दो शायर मोहतरम, काफी देर से आप हजरात बहुत सारी बातों को आपने समाअत फरमाया है। और उसके बाद फिर हजरत सदर मोहतरम जो है मेरे मुशरिक और मुरब्बी हैं, मैं उनका बहुत दिल से सर एहतराम करता हूं और बहुत ही मुझसे वो मोहब्बत करते हैं। और मेरे वालिद साहब जाने के बाद मैं अपना उनको मुरब्बी समझता हूं और लायक हैं। बहरहाल मुझे गाँव मशवरा भी देते रहते हैं हजरत, कि जरा नवाजी है कि हजरत मुझे गाँव मशवरा भी देते रहते हैं। मेरे लिए जो फख्र की बात है, हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब के बारे में हजरत ने बहुत सारी बातें समाअत कर ली हैं। मुझे याद है कि हल्दिया में बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, वालिद साहब के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। ये उनकी निजात का जरिया है। और फिर नेक औलाद भी छोड़े हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी निजात का जरिया बता रही है कि वो निजात का जरिया है।
तो यही चीजें आती हैं कि लोग तो सब जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा जाएंगे जिनका काफी देर तक जिक्र है। मौला इस्माइल साहब के जाने को कितना साल हो गया, मौलाना सैयद सदी साहब के जाने को कितना साल हो गया, हज मौलाना जलाल साहब के जाने को कितना साल हो गया, मौलाना जावेद साहब के जाने को कितना साल हो गया। ये लोग कुछ ऐसी चीज छोड़ कर जाते हैं, आखिर दम तक लोग उनको याद रखते हैं। चाहे वो हल्दिया का मसला हो, ड्राइविसी का मसला हो, और कहीं कहीं का मसला हो भी, वालिदे मोहतरम ने यानी साहब के साथ मिलकर जो इंजाम दिया वो भूला नहीं जा सकता। वालिदे मोहतरम ने जिस जांफशानी के साथ जो काम अंजाम दिया है वो आखिर दम तक वो काम भूल नहीं सकते। मैंने एक आयत तिलावत की है, उसकी मिसाल मैं एक हदीस पाक से शुरू करता हूँ, उसी पे खत्म करूँगा कि आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अजमईन तशरीफ फरमा थे। उन्होंने एक मिसाल दिया कि तीन भाइयों को उन्होंने मिसाल दिया कि एक इंसान था, उसका आखिरी वक्त था, मरने का वक्त करीब था। उसने अपने एक बड़े भाई को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि आज मैं तुमसे गद्दारी करता रहा, तुमसे कभी जिंदगी में तुमसे कभी वफादारी नहीं किया हूं, आज मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरा कुछ साथ दे दो। बड़ा भाई ने कहा कि मुझसे कुछ उम्मीद मत रख के मैं तुम्हारा साथ दूं, मर जाओ तुम जानो तुम्हारा आमाल जाने, मुझसे कुछ उम्मीद मत रख। कहा कि इससे उम्मीद में रखा था, बड़ा भाई के साथ ताल्लुकात, दोस्ती सब कुछ था, वही मेरा साथ छोड़ दिया। बहरहाल मायूस हुआ, मजले को बुलाया, कहा तेरे साथ मैं गद्दारी किया हूँ, तेरे साथ वफादारी मैंने किया हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त है, कुछ मेरा तू साथ दे दे। बड़ा भाई तो कहा तू तेरा आंख जब मुंदी हो जाएगा तो मर जाएगा, बस तेरा मामला वहीं तक, मेरा मामला वहीं तक। मजला भाई जो था कहा ठीक है, मैं इतना साथ दूंगा तो जब मरेगा तुझे कफन पहनाऊंगा, कफन पहनाने के बाद मैं तुझे दफन कर दूंगा, तुम जाओ जमीन के अंदर जाओ, तुम जानो तुम्हारा अमाल जो है बस यहीं तक जाओ। छोटा भाई कहने लगा, छोटे भाई को बुलाया जिससे गद्दारी किया था उसने, कहा हमेशा जिंदगी में मैं तुझसे गद्दारी करता रहा हूँ, आज मेरा मरने का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा साथ दे। कहां तक तू मेरा साथ दे सकते? क्या मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरने तक साथ दूंगा, कब्र में साथ दूंगा, हश्र में साथ दूंगा, हर जगह में तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाने के बाद लोगों से फरमाया, जानते हो तीन शख्स कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से लोगों ने फरमाया, साहब किराम ने फरमाया कि हमें मालूम नहीं है कि तीन शख्स कौन है, आप ही बता दीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहला भाई तुम्हारा माल और दौलत है जो हम कमाने के वास्ते दिनों रात कर देते थे, हराम और हलाल की परवाह नहीं करते थे, हराम भी पेट में भर लेते थे और हम खाया करते थे, हलाल भी नहीं खाते थे, हराम करते थे। इस माल के कमाने में नमाजें भी हमने कज़ा की, इस माल के कमाने में रोजे भी नहीं रखे, इस माल को हरामकारी में ये तुम्हारा माल है। अल-माल वल-बुनून दुनिया की ज़ीनतें हैं, माल औलादें, बस वहीं तक हो गया। उसके बाद दूसरा भाई कहा कि दूसरा भाई हमारे औलादें रिश्तेदार, औलाद को खिलाने के वास्ते भी हराम हलाल की तमीज़ नहीं की। कहां से मैं औलाद को पालूंगा, कहां से लाके खर्च करूंगा, कुछ परवाह नहीं की। उन्होंने साफ जवाब दे दिया, तुम मर जाओगे वही तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें दफन कर देंगे, उसके बाद कोई तुम्हारा सहारा नहीं। तीसरा भाई जो कहा मैं तुमसे गद्दारी किया हूं, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो कौन है? वो कहा कि तुम्हारे आमाल है, तुम्हारे अमल है, अगर तुमने कुरान पढ़ा है कसम खुदा की कब्र में तुम्हारे लिए नूर बनकर निकलेगा, अगर आपने कोई सदका किया है, कोई नेक काम किया है, कब्र में चारों तरफ से घिर जाएगा,
जाएंगे और फरिश्तों से वो रोक देंगे, सांपों को अजाब को रोक देंगे। ये तुम्हारे अमाल कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। दोस्तों अमल से हमारे आमाल अच्छे होंगे और याद रखें मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में अगर अच्छे आप बन जाते हैं, जब आप कब्र के अंदर रखे जाएंगे सबसे पहले फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे उठाकर उनका नकीर कि मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? क्या कहेंगे? लाओ जरा मोबाइल फोन लगाए मौलाना बिलाल साहब को, मौला अमीर शरीयत को लगाए, यही कहेंगे ना। एक मोबाइल दे दिया जाएगा आपको कब्र में कि लगाओ अमीर शरीयत को लगाओ तो मेरा रब कौन है मुझे बता देंगे। ये होगा ना, ये होगा ना। कुर्सी खाली हो गई है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है, दीन के मजलिस में वो मजा नहीं आता है। आज अगर दूसरी चीजों की मजलिस आ जाए पूरे कुर्सी भरी रहती है। मैंने कहा कि सोती हुई हमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है, सोती हुई कौमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है। गहवाराए कल्बो मोमिन में अब जज्बा ईमान सोता है। और दोस्तों जो कौम सोती हुई थी वो कौम जाग उठी, जागने वाले कौम मुसलमान सो गए। पहला सवाल मर रब्बुका, अगर कहा आपने मेरा अल्लाह है तो पार हो गए। दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम अगर कह दिया तो ठीक है, हुजूर पाक को सामने खड़ा करके पाक पूछा जाएगा ये शख्स कौन है? अगर कह देते हैं अल्लाह का रसूल है तो आप पार हो गए। वहीं अटक गए बस काम। इसलिए आखिरत की फिक्र करें, मरने की जाएंगे सब, इसलिए जाने के बाद हमारा हश्र क्या होगा वो हम उसको अपनाए, उसको अपनाए हमको जाने के बाद क्या उस हश्र में करेंगे, आखिर वहां जाने के बाद क्या। इसलिए वक्त नहीं है, हजरत तशरीफ फरमाया, ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता हूं मैं। बहरहाल अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल गनी साहब से कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके अहले खाना जितने भी हैं, चाहे उनकी लड़कियां हों उनके लड़के हों, नाती नवासे जितने भी, अल्लाह ताला उनका सगा नेमत बदल अता फरमाए। अल्लाह ताला उन तमामों के हक में दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उनके सब ज़मील के साथ साथ हम तमामों को अल्लाह तबारक व तआला खातिमा ईमान पर, ये जरूरी आप हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए और साथ साथ अचानक की मौत से हिफाजत फरमाए। ये हमेशा दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमामों को खातिमा ईमान पर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।